महाराज जी वेद में लिखा है त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है। लोग कहते हैं हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन। सूर्य का दर्शन होता रोज की नहीं? पर बाबा बात यही है, जो वस्तु ज्यादा सुलभ होती उसकी महिमा घट जाती है। हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि एक बार परम श्रद्धे श्री जयदयाल गोयनका जी महाराज सेठ जी ने सत्संग में कहा, सत्संग से भगवान की प्राप्ति होती है, कल सबको भगवान का दर्शन कराएंगे। ऋषिकेश की बात है, बट वृक्ष के नीचे सत्संग होता था। यहां तो सत्संग का समय रखा है 6 बजे से। शेठ जी तो सेठ जी, उन्होंने 4 बजे से सत्संग का समय रखा। शेठ जी 2 बजे सैया का त्याग कर देते रात्रि को, तो संध्योपासन आदि करके सेठ जी तो 4 बजे से, ओ महाराज सब लोग उठ गए 1:30-2 बजे, भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। और सेठ जी ने झाल अपने हाथ में लिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बस यही कीर्तन कराते रहे। और जैसे ही अरुणोदय हुआ, बोले चलो चलो भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन। पुष्प चंदन अर्घ लिया, जैसे सूर्य प्रकट हुए, बोले ये साक्षात भगवान है, साष्टांग प्रणाम करो, आप सबको भगवान का दर्शन हो गया। लोग ऐसे हो गए, क्यों? बोले इनका दर्शन तुम रोज करते हैं। तब सेठ जी ने कहा, श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण तुम भगवान का दर्शन करके भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि हमको भगवान का दर्शन हुआ। ये सूर्य ही भगवान नहीं, वासुदेव सर्वम, जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है ये सब भगवान है। पर ये जो संतों का मत है, शास्त्र का सिद्धांत है, इसमें तुम्हें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए तुम कृतार्थ नहीं हो पा रहे हो। वेद में लिखा है त्वमेव प्रत्यक्षम नारायणोसी, ये प्रत्यक्ष नारायण है सूर्य। इसलिए महाराज जी अपने इष्ट का ध्यान सूर्य मंडल में किया जाता है। देय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सवित्री मंडल में ही राधा कृष्ण का ध्यान, सवित्री मंडल में ही सीताराम जी का ध्यान, सवित्री मंडल में ही उमा महेश्वर का ध्यान, सवित्री मंडल में ही लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान, सवित्री मंडल में ही भगवती का ध्यान, सवित्री मंडल में ही गणपति का ध्यान। जो भी आपके इष्ट स्वरूप हैं उनका ध्यान सूर्य मंडल में किया जाता है।